नमस्कार। आज हम जो है आपको ऊसर के बारे में बताएंगे कि ऊसर कैसे बनता है, उसकी केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले बता दें, ये जो है कृषि विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर से लिया गया है, जिसके बारे में इसके अंतर्गत ऊसर पढ़ाया जाता है। देखिए, ऊसर क्यों बनता है, ऊसर कौन कौन से केमिकल मिट्टी में आ जाते हैं और कहाँ से आते हैं जिससे ऊसर का निर्माण हो जाता है। तो आपको बता दें, ये 3 मुख्य केमिकल हैं जिसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और सोडियम क्लोराइड NaCl नमक, ये 3 मुख्य यौगिक हैं। यदि ये मिट्टी में इनकी मात्रा बढ़ने लगती है, यदि इनकी मात्रा बढ़ने लगती है या बढ़ जाती है तो धीरे धीरे ऊसर का निर्माण होता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं। होता क्या है कि चाहे पानी की मात्रा यदि किसी एरिया में कम हो रही है, बारिश कम हो रही है, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर जो पानी रहता है वहाँ धूप ज़्यादा होती है, तो धूप के कारण पानी उड़ जाता है और मिट्टी जो होती है वो क्षारीय हो जाती है। बारिश का कम होना, उसके बाद मिट्टी का उड़ जाना, या किसी प्राकृतिक कारण से या नेचुरल कारण से अगर वहाँ से जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है तो ऊसर बनना प्रारंभ हो जाता है। अगर यह प्रक्रिया वर्षों तक लगातार चलती रहती है तो ऊसर का निर्माण हो जाता है। ऊसर की जो मिट्टी होती है उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पर कि सोडियम के सभी यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। सोडियम के सभी यौगिक जल में घुलनशील होते हैं और सोडियम जो होता है, जहाँ पर सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर कोई बीज उग नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए ऊसर की मिट्टी में आपने बीज डाला तो उसमें क्या होगा कि सोडियम उस बीज को ही नष्ट कर देगा, वो निकलने ही नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए आपने पेड़ लगा दिया तो वो पेड़ को ही जलाकर राख कर देगा, उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी बह नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए पानी बहता है, बहकर चला जाता है। जैसे देखिए, जब पानी बरसात होती है ज़मीनों पर तो उसका पानी बहकर समुद्र में जाता है, तो धीरे धीरे देखिए सोडियम की मात्रा समुद्र में ज़्यादा है। समुद्र में नमक क्यों है? NaCl। कहानियाँ आप बहुत सारे सुने होंगे कि चक्की चल रही थी, नमक ज़्यादा हो गया, लेकिन वास्तविक केमिकल चक्की को जानिए कि होता क्या है कि जो नमक है, हमारी ये मिट्टी में नमक होता है, ये नमक धीरे धीरे बहकर पानी में घुलकर नदियों में जाता है, नदियों से फिर समुद्र में चला जाता है। कुछ मात्रा समुद्र में यहाँ से भी होती है। लेकिन अगर पानी नहीं बहता है, जिस एरिया में जहाँ पर मरुस्थल है, अक्सर वहाँ पर नदियाँ भी नहीं हैं। नदियाँ न होने के कारण जो मात्रा वहाँ पानी जो भी था पहले से वो उड़ गया, और इस तरह जो है जहाँ रेगिस्तान है वहाँ रेगिस्तान ही है। और ऊसर आप देखिए, जहाँ पर ये ऊसर होता है वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद टाइप का ऊपर आ जाता है। वो नमक की एक तरह की मात्रा होती है जो ऊपर होती है, जहाँ पर वो कोई भी घास फूस या कोई भी चीज़ उगने नहीं पाता है। इससे जो है ऊसर का आपको हमें जो बताना था, जो हमारा उद्देश्य था, उद्देश्य ये है कि इन तीनों केमिकल की वजह से जो है आपका ऊसर का निर्माण होता है और ऊसर सुधार भी होते हैं। अब ऊसर को कम करने के लिए पेड़ों को लगाया जाता है। पेड़ों को इस तरह लगाया जाता है, मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम जो होता है, जिप्सम क्या होता है कि इन तत्वों की कमी को पूरा करता है, इन तत्वों को कम करता है और उर्वरक तत्वों को बढ़ाता है। सोडियम क्या करता है, जितने भी उर्वरक होते हैं उनसे क्रिया करके उनको दूसरी चीज़ों में बदल देता है, जिससे जो है मिट्टी ऊसर बनी रहती है। जिप्सम
कैसे कार्य करता है। जिप्सम जैसे ऊसर सुधार में ब्लॉक स्तर पर सरकार द्वारा जो है जिप्सम डाला जाता है जिससे ऊसर जो है सुधर सके। तो जिप्सम के बारे में अलग से बताएंगे, उसकी केमिस्ट्री के बारे में अलग बताएंगे, उसके रिएक्शन के बारे में अलग से बताएंगे। इसमें इतना ही, आप इतना जानें कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और नमक की मात्रा मिट्टी में धीरे धीरे अधिक होने के कारण ऊसर का निर्माण होता है। जय हिंद, धन्यवाद।